अगर लैंप पोस्ट के बेस से वो दूर जाएगी तो उसकी शैडो भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये बेस तो बहुत बड़ा होगा, उससे अपने को मतलब नहीं है। जो यहाँ से रोशनी निकलेगी न वो यहाँ पे पड़ेगी और इसकी शैडो यहाँ पर। अगर वो यहाँ पर होती, यहाँ पर पहुँचती, सोचो तो ऐसे आएगा तो इसकी शैडो इस तरीके से रहेगी। शैडो धीरे धीरे पहले देखो यहाँ तक थी, अब देखो यहाँ से यहाँ तक हो गई। शैडो की लेंथ धीरे धीरे क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। समझ गए कि नहीं? तो वो कहना ये चाहता है कि लड़की की स्पीड कितना है, गर्ल्स की स्पीड है 1.2, हाँ स्पीड दिया है 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बात यही समझना है कि इसका मतलब क्या हुआ, इस स्पीड का मतलब क्या हुआ, पता है क्या मतलब है इसका? सोचते रहो। अब इफ द लैम्प कितना ऊंचा है, 3.6 मीटर, ग्राउंड से इतना मीटर ऊंचा है। फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद लेंथ बताओ। तो मान लिया 4 सेकेंड में लड़की यहाँ पहुँच गई है, तो अब यहाँ से अगर ये बनाएं तो शैडो ये होगी, ये क्या होगी, शैडो। मान लो शैडो की लेंथ x है या y, a b c d कुछ भी मान लो, ठीक है। अब गर्ल्स की भी हाइट दी है 90 सेंटीमीटर। अब तुम्हें बताना है कि शैडो की लेंथ कितनी होगी। 4 सेकेंड वो मूव करिए, कितने सेकेंड, 4। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, जैसे ये स्पीड दे दिया, ध्यान से समझो। स्पीड देखते ही बच्चे के मन में आता है कि स्पीड का फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा, स्पीड का फार्मूला, और यही गलत सोचते हैं। तो हर समय स्पीड की फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड का मतलब क्या है, इसका मतलब समझो। इसका मतलब बस इतना है कि 1 सेकेंड में 1.2 मीटर गई है। 1 सेकेंड में कितना गई है, 1। अब इधर देखो, वहाँ थोड़ी लिखा है, ये एक बुक में नहीं लिखा है। देखो 1 सेकेंड में कितना गई है, बुक में जितना लिखा था मैंने दे दिया। 1 सेकेंड में 1.2 मीटर गई है, तो उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने में, नाम रख दो ए बी सी। बी सी डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने 4 सेकेंड में। कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड में अगर गई तो 1 सेकेंड में वो कितना जाती है, तो 4 सेकेंड में कितना जाएगी, 4 इंटू 1.2 मतलब कितना हो गया, 4.8 मीटर गई। कितना गई, 4.8 मीटर। अब देखो यहाँ पर 90 बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ भी 90 है क्योंकि स्टेट है दोनों, और ये कॉमन है। बात को समझो, समझना आप, नहीं तो सवाल कर नहीं पाओगे। ए बी डी सिमिलर है ई सी डी के, क्यों, डी दोनों में कॉमन है, और ई सी डी 90, ए बी डी 90, ये दोनों 90। समझ गए? तो यहाँ 90, यहाँ 90, और डी दोनों में क्या है, कॉमन। इससे क्या पता चलता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी डी के, ई सी डी के। समझ गए क्यों सिमिलर है, क्यों सिमिलर है, क्योंकि यहाँ 90, यहाँ 90, ई सी डी इक्वल है किसके, ई बी डी के। समझ गए? और डी दोनों में कॉमन है, एंगल एंगल सिमिलर हो गया। अब जब लिखना पड़ेगा अपने को, तब अब अपने को जो साइड नोन है, पता है, उसी के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे देखो ए बी अपने को पता है, ये तो सिमिलर हो गया एंगल एंगल सिमिलरिटी से। अब इसी से चीटिंग होती है जो यहाँ रहता है। ए बी है तो ए बी के साथ क्या लेंगे, ई सी।
ए बी बाई क्या लिखेंगे, ई सी, समझ गए। और अपने को ये चाहिए बी डी, क्या चाहिए, बी डी ले लेते हैं। अगर यहाँ बी डी लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे, क्या लेंगे, सी डी। अब लेने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ गए, अपने आप सेट रहेगा सब कुछ। ये बाई सी पी एस टी से क्या है, बाई सी पी एस टी से। ए बी कितना है, ए बी कितना है 3.6। ई सी कितना है 90, ई सी कितना है 90। जैसे ही तुमने 90 रखा क्वेश्चन हो गया गलत। पता है क्यों, अब ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, समझ गए। या तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो या तो इसको मीटर में बदल लो, समझ गए। तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। तो 90 सेंटीमीटर, याद रखना सभी यूनिट सेम होनी चाहिए। 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। इसको एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो 0.9 मीटर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.9 मीटर। बी डी कितना है, यहाँ से यहाँ तक, ये 4 सेकेंड बाद देखना है, ये तो मैंने ऐसे लिखा था 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना है बी डी के साथ, क्या सी डी कितना है एक्स। देखो पॉइंट से पॉइंट क्या हुआ कैंसिल, 9 4 जा 36, एक्स का यहाँ इंटू, तो 4x इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स। एक्स इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल टू कितना 4.8, तो x इक्वल टू कितना 3 1 जा 3 3 6 जा, कितना आ गया साइडों की लेंथ 1.6 मीटर। तो अब सवाल ये उठता है क्या हम हमेशा ऐसे ही करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि ये हम सिमिलर ट्रायंगल लगाएं, हम बिना सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करे भी कर सकते हैं। ये सिमिलर ट्रायंगल गया भाड़ में, समझ गए। ऐसे क्वेश्चंस में एक लाइन में बिना सिमिलर ट्रायंगल के हो जाता है। तो जब भी जीवन में राइट एंगल ट्रायंगल देखना, क्या देखना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो कोशिश करना ट्रिग्नोमेट्री लगाने की, एक लाइन में चीज़ें हो जाती हैं, समझ गए। तो यहाँ मान लो थीटा, क्या मान लो थीटा, समझ गए। थीटा माना तुम्हें कुछ नहीं करना है, tan थीटा इक्वल टू बड़े ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है अपने पास बेस, तो कितना हो गया 4.8 प्लस एक्स। और tan थीटा बराबर इस ट्रायंगल में tan थीटा कितना होगा, ये परपेंडिकुलर 0.9 और ये बेस, खत्म। ना तुम्हें सिमिलर प्रूफ करना है ना कुछ प्रूफ करना है, और पूरे नंबर मिल जाएंगे। ट्रायंगल और सर्कल कहीं भी हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, जहाँ 90 डिग्री देखेंगे तुरंत के तुरंत ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में ही हो जाएगा। 9 4 जा 36 4 3, तो यहाँ आ जाएगा 3x इक्वल टू 4.8, तो x इक्वल टू 3 1 जा 3 3 6 मीटर आंसर, समझ गए। तो सिमिलर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री लगा। कौन सा सवाल था, 7वां था ये, 8वां लास्ट है ये, हाँ 8वां लास्ट है। देखो कितना बड़ा दिया हुआ है, देखो